हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सन्नो। बात उन दिनों की है जब मधु अपनी दादी के पास गर्मियों की छुट्टी में गांव जाती थी। उसके गांव में उस समय जूनियर हाई स्कूल ही था। गांव के सभी बच्चे एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। तब प्राइवेट स्कूलों का भी इतना चलन नहीं था और ना ही अंग्रेजी स्कूलों का बोलबाला था। गांव में उसकी कुछ दोस्त भी बनी हुई थी। उनमें से एक लड़की उसकी काम वाली काकी की थी। उसका स्कूल का नाम सोनिया, घर का नाम सन्नो था। इसके नाम के पीछे का कारण उसकी माँ बताती। सोनिया गांधी उस समय इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बहुत चर्चित थी। बस काकी ने वही नाम रख दिया और गांव के लोगों ने उसे सन्नो कर दिया। सन्नो बहुत ही कर्मठ, दूसरों की मदद करने वाली और अच्छे स्वभाव की थी। उसकी माँ कुछ लोगों के घर के काम में मदद कर देती तो लोग अनाज, कपड़े, जरूरत की वस्तुएं दे देते। तब घर की महिलाएं सभी काम अपने हाथ से कर लेती थीं। कभी कभार ही कुछ घरों में दाल दलने, अनाज धुलने, छत पर ले जाकर सुखाने के काम मिलते थे। उसके पिता साइकिल से शहर जाकर अखबार लाकर घर घर बांटते। उस समय टीवी या मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं थीं। रेडियो या अखबार से ही बाहर की खबरें पता लगती। खेत से सब्जी ला उसकी माँ घर घर आवाज लगा बेचती। कोई बंधा काम नहीं रहता था। वह अपनी माँ के साथ काम कराने मधु के घर आती थी। धीरे धीरे वह उसकी दोस्त बन गई। मधु और वह एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मधु शहर में पढ़ती थी और वह गांव में पढ़ती थी। वे दोनों ही 6वीं कक्षा में थीं। मधु उसे अपनी पुरानी चंदा मामा, चंपक, नंदन और भी बहुत सी पत्रिका दे देती। वह उन्हें पढ़कर वापस दे जाती। एक दिन उसकी किसी पत्रिका में पिकनिक के बारे में पढ़ मधु ने पूछा, मधु, पिकनिक क्या होती है? उसने उसे पिकनिक के बारे में विस्तार से बताते हुए यह भी बताया कि वह भी शहर का वाटरफॉल देखने अपने स्कूल की पिकनिक में गई थी। तब से उसे भी पिकनिक पर घूमने का बेसब्री से इंतजार रहता। वे लोग एक बार अपनी चचेरी बुआ की शादी में अपनी दादी के पास गांव आए थे। तो सन्नो ने बताया कि मेरे स्कूल में शहर से आए अध्यापक 2 दिन बाद पास में बनी राम टेकरी एक दिन के लिए पिकनिक पर ले जाएंगे। बच्चों को अध्यापक ने बताया कि कल सुबह सभी लोग चलेंगे और तुम लोग कुछ अपने लिए खाने का सामान ले आना, जिससे वहां पर बाहर खाने का बेकार का खर्चा नहीं पड़ेगा। दूसरे विद्यालय के बच्चे भी आएंगे, एक एक जोड़ी कपड़े भी रख लेना। सन्नो अपनी माँ के पास गई। उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ खाने पीने की चीजें व कुछ पैसे लेकर जाना है। अध्यापक जी पास की राम टेकरी घुमाने ले जाएंगे। वह बहुत गरीब थे, रोज का खाना कमाना था। कोई भी सामान, बिस्किट या नमकीन, कोई बचत थी ही नहीं। पिता ने माँ से कहा, मैं पड़ोस से अपने दोस्त के पास से कुछ रुपए उधार लेकर आता हूँ। माता पिता को आपस में बात करते सुन सन्नो बोली, आप ना तो परेशान हो ना ही उधार मांगने जाएं। घर में जो थोड़े से चने मूंग रखे हैं उनको भिगोकर नमक प्याज मिलाकर ले जाऊंगी। दोपहर के खाने में रोटी नमक रख लूंगी। माँ बोली, बिटिया ऐसे सबके साथ अच्छा लगेगा क्या? वह बोली, आप चिंता ना करें, कोई कुछ नहीं समझेगा। सन्नो बहुत जल्दी उठकर सारा इंतजाम कर चली गई। माता पिता की आंखों में आंसू बहने लगे कि हमारी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है और कितनी मेहनत करती है, वह हमको कभी भी नीचा नहीं दिखने देगी। पहली बार पिकनिक में जाने के कारण सभी बच्चे बस में बहुत खुश थे। एक जगह गुरुजी ने बस रोककर बच्चों को नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चे एक गोल घेरे में बैठकर अपने साथ लाए खाने के सामान को निकालने लगे। ऐसे में सन्नो को अपने चने निकालने में थोड़ा संकोच हो रहा था। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक ढाक के पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े और छोटे छोटे दोने बनाए, जो अपनी माँ से सीखे थे। प्याज, नमक, मिर्च, मसाला मिले अंकुरित चने मूंग को भरकर 20-22 पैकेट बना सभी बच्चों के साथ रमा दीदी, सुधीर गुरुजी और रमेश चपरासी भैया को भी दिए। सभी बच्चों को इस जैम जैसे पैकेट में बड़ी मजा आई। उसने छोटे छोटे पत्तों के ही चम्मच भी बना दिए थे। उसकी पुरानी टीचर रमा जी को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। उन्होंने अपने साथ आए नए प्राध्यापक सुधीर जी से बताया
यह लड़की बहुत ही होनहार और स्वाभिमानी है। देखिए, इसके माता पिता के पास घर में कुछ खाने को भी नहीं रहता, फिर भी इसने किस बखूबी से अपने नाश्ते को हेल्दी फूड बताकर सबके साथ मिल बांट कर खाया। तभी रमा जी ने कहा, बच्चों, तुम लोग भी इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल बांट कर अपना अपना नाश्ता करो। इस तरह सन्नो का पेट भी भर गया। रमा जी की व्यवहार कुशलता के कारण किसी को पूरी बात पता भी नहीं चली। सभी बच्चे अपना अपना सामान पैक कर बस में बैठ गए। बस में अंताक्षरी खेलते हुए हंसी मजाक के साथ गाना गाते सभी बच्चे आगे को चल दिए। बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा था। 10 बजे के लगभग सभी बच्चे राम टेकरी पहुंच गए। बच्चों ने वहां देखा कि और भी स्कूल के बच्चे आए हुए थे। रमा जी और सुधीर जी ने अन्य स्कूल के बच्चों का आपस में परिचय करवाया और खुद भी वहां के प्राध्यापकों से परिचित हुए। बच्चे सभी जगह घूम घाम कर दोपहर को भोजन के लिए बैठे। दोपहर के भोजन के बाद बच्चों से कहा, अभी 3 बज रहा है, आप लोग 1 घंटा आराम कर शाम को प्रदर्शनी देखने के लिए 4 बजे तैयार रहें। 1 घंटे प्रदर्शनी देखने के बाद सभी वापस गांव के लिए निकल लेंगे। अभी रमा जी यह बात सबसे बता ही रही थी कि दूर से बहुत जोर से शोर की आवाज आई। रमा जी ने बाहर निकलकर शोर का कारण जानने की कोशिश की। पूछने पर पता चला शहर से आए दूसरे विद्यालय के 2 बच्चे राम टेकरी के पीछे बनी नदी पर बिना बताए स्विमिंग को चले गए थे। बच्चे अभी पूर्णतः तैरना जानते नहीं थे। तभी उनके पीछे पीछे 2 बच्चे और भागकर गए थे। उन्हें पानी में डूबता देख घबरा तेजी से आकर टीचर को बताया। जब तक टीचर पहुंचे वह बहुत आगे निकल गए। कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इधर सभी बच्चे भी रमा जी व गुरु जी के पीछे पीछे भाग आए थे। तब सन्नो ने न आगा देखा न पीछा और उस भरी नदी में कूदकर उन दोनों बच्चों को पूरी ताकत से खींचकर किनारे की तरफ ला रही थी। उसकी भी थककर सांस फूल रही थी। किनारे पर आकर वो भी बेहोश हो चुकी थी। तब तक लाइफ गार्ड आ चुके थे। धीरे धीरे सन्नो को भी चेतना आ चुकी थी। आज की पिकनिक की शान व जान सन्नो थी। हर एक की आंखों में प्रशंसात्मक भाव थे। सन्नो सच्चे अर्थ में विजेता जाबाज सैनिक थी। बाद में उसके इस कार्य के लिए जिला कमिश्नर ने पुरस्कृत भी किया। जिन बच्चों को बचाया था उनके पिता ने उसकी पूरी पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी ली थी। सन्नो के लिए यह एक यादगार पिकनिक थी। आगे चलकर सन्नो IPS अधिकारी बने। बचपन से ही हमें दिखावे की आदत छोड़ अपनी प्राप्त वस्तुओं में खुश रह मदद के लिए अग्रसर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।